राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज अपन मोल कंसेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? केमिकल स्टाइक्योमेट्री। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर स्टाइक्योमेट्री नहीं स्टोइशियोमेट्री बोलो इसको। ठीक है, ऐसे बोल देंगे अपन। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल स्टोइशियोमेट्री का। इसके साथ में अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिसमें मिक्सर वाले क्वेश्चन होंगे। दो कंपाउंड को मिक्स कर दिया तब कैसे होगा। और बहुत सारे अपन आज जेई और नीट के पीवाई की करेंगे ताकि तुम्हें ये पता चल जाएगा हाँ क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है अपना? केमिकल स्टाइक्योमेट्री या केमिकल स्टोइशियोमेट्री। तुम्हें जो वर्ड पसंद आए वैसे बोल देना तुम। मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, चलो पहले एक वर्ड एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। तो इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव, कलर चेंज नहीं हुआ, हो गया। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है, उसी को अलग तरह से डील कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में नहीं आया? बहुत ईजी है। कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके आपस में अमाउंट के रिलेशन क्या है कि मतलब रिएक्टेंट एक्स अमाउंट है तो प्रोडक्ट कितना बन रहा होगा, या प्रोडक्ट की अमाउंट दी है तो रिएक्टेंट कितना बन रहा होगा, या मोर देन वन रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में दूसरे रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर रहा होगा। वो सब चीज़ें क्या पढ़ेंगे अपन केमिकल स्टोइकियोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक रिएक्शन लिखनी होगी या एग्जाम में दे देगा वो तुम्हें। फिर उस रिएक्शन को बैलेंस करना है तुम्हें। उसके बाद में लगाना है ये केमिकल स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन करने का बहुत ही बेसिक तरीका है यूनिटरी मेथड। 10 रुपए में 5 पेन आती है तो 5 रुपए में कितनी पेन आएगी, वो वाला तरीका। तो लगाना है क्या यूनिटरी मेथड, लेकिन अपन इतना टाइम नहीं है कि बार बार लिखे, अपन शॉर्ट में करेंगे। तो शॉर्ट में क्या तरीका है याद देखना। मैं इस एक एग्जाम्पल से सब तरह के क्वेश्चन में करवा दूंगा तुम्हें। अभी थोड़ी देर 5 मिनट पूरा ध्यान रखना। ये एक रिएक्शन लिखिए, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। आगे के स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये क्या है? उनके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आगे नंबर लिखा होगा वो है ABCD। अब एग्जाम में क्या होगा, इनमें से किसी एक की अमाउंट दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि इसकी अमाउंट कितनी चाहिए या ये कितना बनेगा। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे इसी रिएक्शन के अंदर मान लेते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है उसकी एक्स अमाउंट है, एक्स मोल है। तो एक्स मोल से सी कितना बन रहा होगा, या डी कितना बन रहा होगा, या एक ए के रेस्पेक्ट में बी कितना रिएक्ट कर रहा होगा, वो देखना। तो क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर डील करते हैं। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। क्या ले लिया अपन ने इसके? एक्स मोल ले लिए। तो अब ए के रेस्पेक्ट में बी कितना रिएक्ट कर रहा है, या सी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या डी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी बात करते हैं। तो अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड विथ ए। तो बी ए के साथ कितना रिएक्ट करेगा, बहुत ईजी है देखना। मुझे ए की हेल्प से बी को फाइंड करना है, तो बी का कोफिशिएंट रखेंगे ऊपर, तो बी ऊपर आ गया, डिवाइड बाय ए नीचे आ गया, इनटू किसकी हेल्प से फाइंड कर रहे हो? ए की हेल्प से, तो ए के मोल इनटू एक्स। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतने मोल बी के अपने को चाहिए होंगे। अब इसी ए से अपन सी निकालते कि सी कितना प्रोड्यूस होगा। देखना इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड। अब मैं ए की हेल्प से सी को फाइंड कर रहा हूं, तो सी के आगे का जो कोफिशिएंट है वो लिखो ऊपर, डिवाइड बाय ए की हेल्प से फाइंड करना है, ए का कोफिशिएंट रखो नीचे, इनटू ए की अमाउंट एक्स। ये आ गया तुम्हारा आंसर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड, तो डी कितना फॉर्म होगा वो निकालना अपने को। तो डी की अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डी का कोफिशिएंट कितना, स्मॉल डी। किससे फाइंड कर रहे? ए से, ए का कोफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई बाय एक्स मोल। तो ए की हेल्प से बी सी डी फाइंड कर दिया। सर अगर बी दे के पूछे तो एग्जैक्टली सेम फॉलो करना है, सेम टू सेम। मैं फिर भी करा देता हूँ तुम्हें, चिंता मत करो।
इधर देखो, बताता हूँ मैं तुम्हें। इसी रिएक्शन को ए बी बी गिव्स सी प्लस डी ये है। अब अगर क्वेश्चन में तुम्हें बी की अमाउंट दी है और बी से तुम्हें ए पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, कर सकते हैं ऐसे ही। जल्दी से देख लेते इसको। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वो तुम्हें कितना दिया है, एग्जाम्पल के लिए वाई दिया है। बी का मोल कितना दिया है, वाई। तो तुमसे पूछ रहा है कि बी के वाई मोल से ए कितना रिएक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट विल रिएक्ट विथ वाई मोल्स ऑफ बी, मतलब इसके तरह से बात चल रही है अपने, ठीक है। तो ए की कितनी अमाउंट वाई मोल बी से रिएक्ट कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी से ए फाइंड कर रहा हूँ। तो ए का कोपिशेंट ऊपर, बी का कोपिशेंट नीचे, मल्टीप्लाई बाय किससे फाइंड कर रहे हैं, बी से, तो वाई आ गया। सर अगर बी से सी निकालना होगा तो, कि बी के वाई मोल से सी के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, कितने मोल प्रोड्यूस हो गए, कितने प्रोड्यूस होंगे। बी से सी निकालना तो सी का कोपिशेंट ऊपर डिवाइड बाय ये बी का कोपिशेंट नीचे, मल्टीप्लाई बाय किससे फाइंड कर रहे हो, बी से, तो बी की अमाउंट वाई मोल। अब तुम समझ गए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड, डी कितना प्रोड्यूस होगा, तो डी का कोपिशेंट ऊपर, बी का कोपिशेंट नीचे, मल्टीप्लाई बाय बी की अमाउंट। अब एग्जैक्टली सी से ए भी निकाल सकते हो, डी से निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन हो बस इतना ही करना है। यही है केमिकल स्टोइकियोमेट्री, सिंपल सा है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, कुछ पीवाईक्यू लिखते हैं। पीवाईक्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। जैसे एक या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नीट का है 2023 का, जेई के भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, सब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। अब एक बात सुन लेना, यहाँ पे जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसकी टर्म में कर रहे हैं, मोल्स की टर्म में कर रहे हैं। मोल्स को मोल्स में डील करना है, या फिर गैस के लिए वॉल्यूम को वॉल्यूम में डील करना है। आपस में मोल से कंपेयर कर सकते हो या वॉल्यूम से कर सकते हो, मास में डायरेक्ट डील नहीं होता। तो सर मास कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए पहले मोल्स निकाल दो, फिर उसी को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेलो, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन यहीं पे है, क्या पूछा है, क्वेश्चन जरा पढ़ लो एक बार जल्दी से, तो ऊपर से थोड़ा सा, हाँ गुड। क्या लिखा है, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 कितना बनेगा, क्वेश्चन कुछ भी हो पहले मोल्स निकालो। पहले क्या करना है, मोल्स निकालना है, ठीक है। बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन। सर ये क्या दिया है, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन, मतलब जो चूना है लाइम स्टोन, देखो चूना लगाने के लिए नहीं होता, इसके बहुत सारे दूसरे यूज भी है, लेकिन लोग लगाने में वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं। तो प्योर कितना है चूना, कैल्शियम कार्बोनेट 20% प्योर है, मतलब जितना सैंपल लिया उसमें से 20% ही काम आ रहा है, बाकी तो इम्प्योरिटी है, ठीक है। ये रिएक्शन लिखी है, तो एक बार रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पे। CaCO3 हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। पहला काम रिएक्शन लिखना है, दूसरा काम रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या ये बैलेंस है, हाँ सर, कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3, सर रिएक्शन बैलेंस है। अब मोल की टर्म में डील करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मास कितना है ये बताओ मेरे को, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना मास है। सर 20 ग्राम तो ये सैंपल था, उसका 20% है। देखो पूरे में से पूरा काम का तो नहीं है, काम का कितना है, 20% ही काम का है। तो 20 ग्राम का 20%, तो 20/100। सर ये तो अपने पास आ गया 2 और 2 4 ग्राम, मतलब एक्चुअल में 4 ग्राम ही है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। अपन ये डील किस में करेंगे, मोल्स के अंदर या फिर वॉल्यूम के अंदर गैस हुई तो मोल्स निकालते हैं अपन, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सर मोल्स निकालना मतलब मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16, टोटल करो कितना आएगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 × 3 48, 0 4 4 1 और ये 100, ये आ रहा है इतने मोल। ये किसके मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट के। इसको मैं लिख दूँ 1/25, या रहने दो बाद में देख लेंगे। तो मोल्स आ गया मेरे पास यहाँ पे 4/100 मोल। अब चाहिए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट से कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ। एक काम करो, CO2 के पहले मोल्स निकालो, इससे मैं CO2 के मोल्स निकाल रहा हूँ, ये वाले मोल्स। तो मोल्स ऑफ CO2 इससे निकाल रहा हूँ,
इसको फाइंड करना है। इसके आगे नंबर कितना लिखा सर? इसके आगे लिखा 1, ये आगे का नंबर। इससे फाइंड करना है इसका कोफिशिएंट कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय इसकी अमाउंट 4/100, ये आ गया मोल। बट सर एग्जाम में मोल नहीं पूछा, मास पूछा है। तो मास ऑफ CO2, मास कैसे निकालेंगे? ये जो मोल्स आ गए अपने पास 4/100, इसको CO2 के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो। किससे? CO2 के मॉलिक्यूलर मास से। तो कार्बन का 12 प्लस 2 टाइम 16 32, 32 और ये 12 हो गया सर आपका 44। अब ये आ गया ग्राम के अंदर। सर कट रहा है क्या? हाँ सर काट लो। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर पॉइंट लगा देंगे अपन। 4×4 = 16, 4×4 = 16 और 17 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 17.6 ग्राम। है कोई ऑप्शन? सर 17 नहीं, 1.76। अरे डिवाइड करने में गलती कर दी, पॉइंट लगाने तुमको। सर 1.76, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे करेंगे, चिंता मत करो। आगे चले, इसको नोट कर दो जल्दी से। इसमें क्या लिखा है जरा इसको पढ़ लो। क्वेश्चन लिखा है 20 ग्राम ऑफ अ मैग्नीशियम कार्बोनेट sample decompose on heating to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide, what will be the percentage purity of? परसेंटेज प्योरिटी किसकी? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। मतलब कितने परसेंट प्योर है, इसका मतलब फिर इसमें तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। पूरा जो सैंपल होगा उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन लिखते हैं। देखो एग्जाम में रिएक्शन खुद ही लिखनी होगी, तो प्रैक्टिस करना सीख जाओ अभी से। मैग्नीशियम कार्बोनेट सर ये होता है MgCO3। सर इसको हीट किया है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2। तो रिएक्शन लिख दी। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ सर, मैग्नीशियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है सर, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब बात करना डील किस में करना, मोल्स में करना है। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, सैंपल का मास है 20 ग्राम, पर उसमें मैग्नीशियम कितना है नहीं पता। मान लेते हैं X ग्राम है। कितना है? X ग्राम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 इन 20 ग्राम सैंपल इज इक्वल टू X ग्राम। कितना मान लिया मैंने? X मान लिया कि इसमें से काम का है X ग्राम। ठीक है सर। अच्छा मोल्स निकालना होंगे तो हाँ तो निकाल दो। किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो एक काम करते हैं, मोलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, MgCO3 का। तो सर मैग्नीशियम का मास होता है 24। देखो ये 2015 का है, AIPMT का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ। तो कुछ चीज़ तुम्हें याद रखनी है, अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें मॉलिक्यूलर मास दे देते तुम्हें, बट अगर नहीं दिया तो इसलिए कुछ चीज़ें याद रख लो। मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12 प्लस 3 × 16 48, कितना हो गया सर? 8 9 10 14, 4 5 6 7 और 1 8, 84। मोल्स कितने आ गए सर इसके? मोल्स सर मोल्स आ गए X डिवाइड बाय 84 मोल। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO दे रखा है तुम्हें 8 ग्राम, ये इसकी अमाउंट। तो एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं MgO का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO, तो सर मैग्नीशियम का तो 24, कार्बन का कितना 16, सॉरी O का 16, कितना हो गया सर 20 30 और ये 40। ये आ गया। मोल्स कितने आएंगे सर? सर मास पता है, मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास से मोल्स आ जाएंगे। कितने आएंगे सर ये? सर ये आएंगे 8, मैं इससे लिख देता हूँ 8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 8/40 मोल, यही आएगा। परसेंटेज प्योरिटी चाहिए। ठीक है, अब देखो डील कैसे करना है। अब मुझे ये पता है और ये मेरे को फाइंड करना है। तो ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, 1:1 में चल रहा है। अरे इससे निकालोगे तो 1/1 इंटू ये करोगे तो सेम ही आएगा। तो मोल्स ऑफ MgCO3 रिक्वायर्ड, कितने मोल रिक्वायर्ड है? तो इससे निकाल रहा हूँ मैं इसकी हेल्प से उसको, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू 8/40, और यही मोल तो इसके इक्वल है। यही क्या है अपने पास? X/84 है, इज इक्वल टू ये 8/40। क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंपल करो, पहले यहाँ से इसको उड़ा दो, 4 से कट किया 10, 4 से कट किया 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा तुम्हारा X?
तो सर x आएगा 84 फोर इंटू 2/10, सही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सर इसका मल्टीप्लाई करो जरा, तो 84, ये 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 डिवाइड बाय 10, 8 16 10 कितना हो गया 16.8। अब परसेंटेज निकालना तुम्हें, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकाले परसेंटेज? सर ये अमाउंट अपने पास रिक्वायर्ड है, इतना चाहिए, किसमें था, टोटल सैंपल कितने का है 20 ग्राम का, तो डिवाइड बाय 20 इंटू 100। तो सर ये जीरो एक बार उड़ा दो, फिर 2 से इसको उड़ा देंगे 5, या सर एक काम करो उसको मत कट करो, मैं 2 से इसको कट कर लेता हूँ, इसको 2 से कट कर दिया तो 8.4, यही तो आया सर। 8.4 इंटू 10, 8.4 इंटू, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ 8.4 इंटू 10 कितना हो गया ये, काम क्यों नहीं करा, रुको जरा सब्र करो, हाँ ठीक है, ये कितना हो गया 84%, ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज प्योरिटी निकालने वाला, इस तरह से डील करते हैं परसेंटेज प्योरिटी के अंदर। जल्दी से एक बार इसको नोट करो, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन टफ नहीं आते, क्वेश्चन तुम देखोगे तो सिंपल ही है, बस थोड़ा सा तुम्हें तरीका सीखना है कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये है जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, नीचे लिखा हुआ कब का है, क्या लिखा है 10 mg एफिशिएंट टेबलेट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड रिलीजेज 0.25 ml ऑफ CO2, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया, मोलर वॉल्यूम दिया है तुम्हें 25, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द ईच टैबलेट। तो ये एक टैबलेट जो आती है उसके अंदर कितना सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज है। अब पहली बार क्वेश्चन पढ़ूंगा लगता है कि सर क्या पूछना क्या जा रहा है, वो क्वेश्चन ईजी है, कब अगर तुम्हें रिएक्शन पता है तो रिएक्शन देखते हैं पहले इसके अपन। क्या लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है ना यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरे को फॉर्मूला लिखना नहीं आता, तो देखो बेटा पहले वाले वीडियो वापस देख लो, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में सब कुछ सिखाया है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैटायन एनायन उनकी वैलेंसी, तो तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी अगर तुम्हें ये दिक्कत है तो। और क्या लिखा ऑक्जेलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, यही है आपस में इस टेबलेट के अंदर, क्या यही तो है पूरा, ये 10 मिलीग्राम है, ये दोनों मिला के 10 मिलीग्राम है, इसका मतलब आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे ये, तो ये एसिडिक नेचर का है, ये कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का होगा, तो रिएक्शन करके कुछ बना रहे होंगे, तो ये बनाएगा तुम्हारे पास सोडियम का ऑक्सीलेट Na2C2O4। अरे सोडियम आके इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा Na2C2O4, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा उसकी जगह पे, तो वो बन जाएगा H2CO3, क्या बन जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। बट ये है कि H2CO3 इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस फॉर्म में मिलेगा नहीं, क्योंकि डीकम्पोज हो जाता है। कार्बोनिक एसिड क्या है रूम टेम्परेचर पे भी टूट जाता है अपने आप, किसमें H2 और CO2 में। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिखूंगा, या देखो अब NaHCO3 प्लस H2C2O4 गिव्स सोडियम ऑक्जेलेट एंड H2O एंड CO2। हाँ सर रिएक्शन वाला स्टेप 1 कंप्लीट। अब सर बैलेंस करो, बैलेंसिंग करते चलो। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सर एक पहले 2 लगा दो इधर एक बार, ठीक है सर सोडियम 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। फिर यहाँ पे सर कार्बन देखते हैं, कार्बन यहाँ हो गए 2, इधर है 2 4, तो कार्बन के आगे लगा दिया मैंने 2, कार्बन 2 हो गए, ठीक है सर। अब या तो ऑक्सीजन गिन लो या हाइड्रोजन गिन लो, मैं हाइड्रोजन गिनता हूँ पहले। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 2 4, तो इस 2 के आगे लगा दूंगा मैं 2, ठीक है। अब वो गिन लेते हैं, यहाँ पे वो कितना हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ पे 4, 6 और 4 10, यहाँ पे कितना 4 2 6, और यहाँ पे 4 10, मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब डील करते हैं अपन, क्या चाहिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कितना है नहीं पता अपने को, क्या करें एक्स मान ले। अरे एक्स को मानने में क्या दिक्कत है, मान लिया कि एक्स ग्राम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट NaHCO3 इन 10 ग्राम
इज इक्वल टू एक्स ग्राम मान लिया मैंने। तो एक काम करते हैं, मोल्स निकाल देते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास दे रखा है इसने 84। तो मोल्स कितने आएंगे सर? मोल्स आएंगे इसके x बाय 84 मोल। ठीक है। अब की कुछ डेटा दिया होगा, देखना। ऑक्जेलिक एसिड रिलीजेस 0.25 ml ऑफ CO2। सर ये क्या है? ये वॉल्यूम दिया है इसने, CO2 का वॉल्यूम। क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड। कितना रिलीज हुआ है सर? वो है 0.25 ml। सर इसने कुछ और भी तो दिया था। सर ये दिया मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 25 लीटर। सर मोलर वॉल्यूम क्या होता है बताओ? मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम, वही तो होगा। मोलर वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम ऑफ वन मोल। उसी को तो बोलते हैं क्या है? मोलर वॉल्यूम। कितना सर? वो है 25 लीटर, एक मोल का वॉल्यूम। तो क्या तुम इससे मोल्स निकाल सकते हो क्या? बताओ। मतलब 25 लीटर अगर एक मोल के इक्वल है, तो 0.25 ml कितने मोल के इक्वल होगा? हाँ सर निकाल सकते हैं, निकालो फिर। तो मोल्स ऑफ CO2 टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय, अरे ये जो देखो मैं ऐसे बताता हूँ सिंपल तरीका। 25 लीटर किसके इक्वल है? वन मोल के इक्वल है, यही तो है। तो 0.25 ml किसके इक्वल होगा सर? वन मोल ऊपर डिवाइड बाय 25 लीटर और मल्टीप्लाई बाय ये 0.25 ml, यही तो करेंगे। तो सर ये लीटर है लेकिन ये ml है, ml मतलब 10⁻³ लीटर। तो सर ये 25 पहले हटा दो यहाँ से पॉइंट, तो नीचे आ गया 100। 25 कट गया, एक तो बचा 10⁻³ नीचे 100 और है, तो आ गया 10⁻⁵। अरे 3 और 2 5। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.25 ml डिवाइड बाय 25 लीटर, ये इंटू मोल। तो ये तुम्हारे वैल्यू आ गई 10⁻⁵ मोल। ये समझाने के लिए लिखा मैंने 1/25 इंटू, तो कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया? 10⁻⁵। ये आ गए इतने मोल CO2 के। तो CO2 के मोल्स आ गए मेरे पास ये यहाँ पे 10⁻⁵ मोल। अब मैं क्या करता हूँ, CO2 की हेल्प से इसको फाइंड कर लेता हूँ मैं, वही केमिकल स्टाइक्योमेट्री। CO2 की हेल्प से क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं? मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लिखते तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू, इससे इसको फाइंड करना था, इसका नंबर आ गया ऊपर 2, इससे फाइंड कर रहे हो नीचे 2, मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू जिससे तुम फाइंड कर रहे हो ये कि ये वैल्यू तो इसके इक्वल है। यही अपना कौन है? x/84 है। इज इक्वल टू, सर ये कट गया 10⁻⁵, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मोल। ये मोल्स आया। सर मोल्स नहीं चाहिए अपने को, मास चाहिए। तो मास कैसे निकालेंगे मोल से बताओ? मास या वेट, मास ऑफ NaHCO3। तो सर जब मोल्स आगे है तो इस मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? इसी के मॉलिक्यूलर मास से। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaSCO3 का? सर 84। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, इतने आ गया ग्राम। ये कुछ वैल्यू आ रही होगी यहाँ तक, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वापस सुन लो क्या किया। सोडियम बाइकार्बोनेट को मान लिया मैंने x ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2 दे रखा था 0.25 ml, और वन मोल का वॉल्यूम 25 था, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 10⁻⁵ मोल आ गया, ठीक है। अब मैं CO2 की हेल्प से इसको रीड कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू नंबर 2 ऊपर डिवाइड बाय 2 इंटू ये वैल्यू, तो ये आ गया अपने पास 10⁻⁵ मोल। यही मोल x/84 है, x के अकॉर्डिंग। तो यही क्या? x/84, तो x की वैल्यू आ गई पास 8 इंटू, सॉरी या गड़बड़ कर दी, ये मोल नहीं है, ये तो मोल से मोल तक कट गया, ग्राम में आया ये क्या वैल्यू आई है? ग्राम में आई है। यहाँ तक मोल्स था ये यहाँ तक मोल्स था। दोनों को इक्वल किया तो x की वैल्यू आई है, और x क्या था? x तो ग्राम में, x तो ग्राम में आएगा ना। हाँ तो ये x की वैल्यू है अपने पास कितना? 84 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। अब परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। तो सर ये वैल्यू आ गई 84 इंटू 10⁻⁵ ग्राम डिवाइड बाय टोटल सैंपल कितने का है? 10 ग्राम का। सर वो 10 ग्राम का नहीं है, ध्यान से देखो,
वो 10 मिलीग्राम का है, एम जी लिखा है, एम जी मिली मिली, 10 इंटू 10⁻³ इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे। कितना आया है सर ये? सॉल्व कर दो, अपने आंसर मिल जाएगा। सर ये 10⁻³ और 2 जीरो मिलकर हो जाएगा -5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 80/4 तो ये आ गया 8.4 मेरे तो ये आ रहा है। ये 3 था, ऊपर चला गया +3 हो गया, +3 और ये 2 जीरो मिलकर +5, और ये -5 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 84/10 बच गया। 84/10 कितना होता है? 8.4%। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस और करने हैं, तभी और क्वेश्चन करेंगे। एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है पूरा? ये किसी को दिक्कत तो नहीं? चले आगे। एक ऐसा क्वेश्चन और देख लेते कंबसन वाला, फिर तुम कर देना होमवर्क, फिर आगे वाले क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देंगे। क्या लिखा है? कंबसन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। ग्लूकोज से CO2 वाटर बन रहा है, तो एक काम करते हैं, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। लिख दो पहले, C6H12O6। कंबसन करना मतलब O2 चाहिए, तो क्या बन रहा होगा सर? कार्बन से तो बनता है CO2, और हाइड्रोजन से बनता है वाटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अमाउंट दिया है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, करो बैलेंस। सर कार्बन 6 है तो यहाँ 6 लगा दो, सर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 6 लगा दो। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 6 18, यहाँ पे 6 है तो मैं 6 लगा दूंगा, ठीक है सर, हो गया बैलेंस। अब क्या करें? ग्लूकोज का मास दिया है, क्वेश्चन हमेशा किस में करना है? किस में? मोल्स में करना है। मोल्स निकालने के बाद में मास वॉल्यूम जो भी निकालना निकाल देंगे, ठीक। तो पहले एक काम करते हैं, मोलर मास से अपन मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। सर मास तो दे रखा है 900, डिवाइड बाय ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास सर 180। इसने दे दिया, कितने अच्छे लोग हैं, दे दे डेटा भी, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा अपने को। सर ये कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। कितना? 18 5 सा 90, तो 5 मोल अपने पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितना है? 5 मोल। अब क्या चाहिए इसको? क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन। ऑक्सीजन की अमाउंट चाहिए। एक काम करते हैं, मोल्स निकाल देते हैं, फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स सो इजी। यहाँ पे देखो, इससे निकालना है मेरे को ये, तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबसन ऑफ 900 ग्राम, मोल्स ऑफ O2। तो O2 को फाइंड करना था, O2 का आगे का नंबर 6 डिवाइड बाय ग्लूकोज से फाइंड कर रहे हैं, ग्लूकोज के आगे का नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय ग्लूकोज की अमाउंट 5। ये आ गया मेरे पास 30 मोल। इतना ऑक्सीजन चाहिए, मास चाहिए मेरे को, मास, मास ऑफ O2। तो ये मोल्स है, मोल्स को इसी के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, सर ये कितना हो गया सर? 069 ग्राम। तो मेरे तो आ रहा है 960 ग्राम, जो कि ऑप्शन मेरे को क्या दिख रहा है? डी। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, अभी कभी यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है, कहीं यहाँ पे सुक्रोज दे देगा, कभी दे देगा यहाँ पे इथेन दे देगा, मीथेन दे देगा, कुछ भी दे देगा, तरीका सबका यही है। तो अब तुम अच्छे से सीख गए होंगे, अब अपन आगे चले। ये क्या है? अगर अलग होगा तो बताऊंगा, वरना तुम्हें ही करना है। रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल, मेन्स का क्वेश्चन है। C15H31 लिक्विड ऑक्सीजन, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज। अब दो पार्ट पूछे, O2 भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, निकाल सकते तुम। क्या करोगे? रिएक्शन लिखो इसके कंबसन की, C15H30 से, तो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन प्लस O2 CO2 प्लस वाटर, रिएक्शन बैलेंस कर दो। फिर क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए और CO2 भी चाहिए, और कुछ अमाउंट दे रखी होगी। हाँ अमाउंट दे रखी है फॉर एवरी लीटर। चलो देख लो देख लो, चिंता मत करो, डर क्यों रहे हो तुम? टेंशन मत लो। तुम्हें लग रहा है कि सर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट कर देना, अपन तुम्हें उसका अलग से आंसर बता देंगे, चिंता मत करो। रिएक्शन लिखो पहले जरा यहाँ पे, तो C15H30 प्लस प्लस, अब क्या है साथ में? O2 चाहिए होगी। हाँ सर O2, क्या बनेगा सर? CO2 बनेगा, और सर वाटर बनेगा। क्या सर बैलेंस है? नहीं है, बैलेंस करो। फिर कार्बन 15 है, ये 15 लगा दिया मैंने सर यहाँ पे। हाइड्रोजन 30 है, 30 का यह 15 लगा दिया मैंने। अब सर ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन हो गया 15 2 30, और यहाँ पे है 15, 30 और 15 कितना हो गया? 45, तो यहाँ लगा दिया मैंने 45/2। हाँ सर बैलेंस हो गया। अब क्या चाहिए?
वर्ड यहाँ पे देखना, लैंग्वेज यहाँ पे अच्छे से लिखिए। रिलीज फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल, मतलब 1 लीटर फ्यूल से कितना बनेगा। एक फ्यूल कौन है, C15H13, 1 लीटर से कितना बनेगा बताओ। नहीं पता, मान लेते एक्स। और मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी दे दी इसने, उससे अपना काम हो जाएगा। चलो 1 लीटर से, तो वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ C15H30 कितना, 1 लीटर। वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, बोलिए ना एवरी लीटर। और डेंसिटी तुम्हें दे रखी है, डेंसिटी ऑफ C15H30 कितनी है डेंसिटी, 0.756 ग्राम पर ml। सर ये लीटर में हो या ml में, तो चेंज कर लो, या तो इसको लीटर में लाओ या फिर इसको ml में लाओ। अरे सेम सेम होना चाहिए, सेम सेम। हाँ वही करो यहाँ पे। सर डेंसिटी है और वॉल्यूम है, क्या मास निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास निकालना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ C15H30, मास कैसे निकाले, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मैं लीटर को ml में चेंज कर रहा हूँ, तो वो 1000 हो जाएगा। 1000 इंटू ये आ गया 0.756, तो ये आ गया 756 ग्राम, ये आ गया मास। सर मोलर मास पता है क्या, नहीं निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर निकाल दो फिर। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, C15H30 का। कैसे निकाले, सर मल्टीप्लाई करके। तो करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं इतना रख के छोड़ रहा हूँ, थोड़ा वो पता रहता फिर तुम कर देना। ये कितना हो गया, 15 इंटू 12, 30 का 0, 3 और 18 हो गया। सही लिखा है, 15 2 जा 30, 3 बच गए, 15 1 जा 15 और 3 18 प्लस ये 30, तो ये आ गया अपने पास कितना, 18 और 30 210, 210। अब क्या चाहिए मेरे को, मोल चाहिए। मास ये रहा, मॉलिक्यूलर मास ये रहा, तो मोल्स निकाल सकते हो, हाँ सर। तो मोल्स क्या होंगे, यहाँ पे लिख दो, 756 डिवाइड बाय 210 मोल। अब ये आ गया, इससे ये निकाल दो और इससे ये निकाल दो, कैसे, केमिकल स्टैइकियोमेट्री, बस वही तरीका। इससे ये निकालना है तो मोल्स ऑफ O2 में निकाल देता हूँ, फिर तो मास निकाल देना, ठीक है। मोल्स ऑफ O2, ये 45/2 ऊपर, डिवाइड बाय 1, 1 को मैं लिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई बाय 756/210 मोल। अब मास ऑफ O2 के लिए क्या करोगे, ये जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर देना 32 से, तो वो ग्राम में आ जाएगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, मोल्स ऑफ CO2 चाहिए मेरे को, तो CO2 का आगे कोफिशिएंट कितना है, 15, तो 15 रखा ऊपर, इधर 1 है, 1 को लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय इसकी अमाउंट, तो 756/210 मोल। चाहिए क्या अपने को, मास चाहिए किसका, CO2 का, तो ये जो वैल्यू आ जाए इसको मल्टीप्लाई कर देना CO2 के मॉलिक्यूलर मास। CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम। तो ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा, कौन सा मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम कर दो। थोड़ी तुम्हें कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में तुम्हारा टाइम बचे। आगे चले, फिर क्या लिखा है, रिएक्शन लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ये मास तुम्हें दे दिया 110 ग्राम ऑफ KNO3। तो KNO3 का तुम्हारे पास मास है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल दो, फिर लगा दो स्टोइकियोमेट्री, सिंपल है। मोल्स आ गए, स्टोइकियोमेट्री देख लो क्या फाइंड करना है तुम्हें, ये जल्दी से अभी कर दो। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, तुम्हें ट्राई करना है, अभी करो। इधर क्या है, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड NaOH। अलग अलग रिएक्ट कराए, एक बार HCl से रिएक्ट कराए, एक बार NaOH से रिएक्ट कराए। चलो देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो एक बार जिंक की रिएक्शन कराइए डाइल्यूट HCl से, और दूसरी बार जिंक की रिएक्शन कराइए NaOH से सेपरेटली। तो मैंने पहले भी बोला, सबसे पहले रिएक्शन तुम्हें आनी चाहिए, रिएक्शन होने के बाद में बैलेंस करना है। तो रिएक्शन पहले लिख दो, तो ये बनेगा सर ZnCl2 प्लस H2 गैस, और यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। अब ये रिएक्शन 10 में पढ़ चुके हो तुम, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में। क्या बना, सोडियम जिंकेट प्लस H2, क्या रिएक्शन बैलेंस है, सर चेक करो। सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दो, अब बैलेंस होगी सर। सर यहाँ बैलेंस है क्या, सर यहाँ पे नहीं है, 2 लगा दो, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गए। क्या चाहिए इसको, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 इवॉल्व इन दिस टू रेशियो,
रिएक्शन, इनमें H2 का रेशियो, इसमें कितनी बनी है सर, H2 बनी है 1 मोल, इसमें H2 कितनी बनी है सर, यहाँ बनी है 1 मोल, तो आंसर क्या आ गया 1:1। इक्वल मास के लिए सेम बन रहा है 1:1, तो ये तुम्हारा आंसर है। सिंपल था ये तो क्वेश्चन, तुम कर सकते थे। इधर क्या लिखा है, 300 Kelvin 1 atm 10 ml of a hydrocarbon requires 55 ml of O2 for complete combustion 40 ml of, हाँ ऐसा एक पैटर्न फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे। ये एक मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जब तुम्हें हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अपन लिखेंगे CXHY वाली इक्वेशन। कौन सी, कार्बन के एक्स एटम, हाइड्रोजन के वाई एटम। उसको अपन ने 3 से 4 बार पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया है, बैलेंस भी कर दिया है। तो मैं बैलेंस नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा रिएक्शन। यहाँ पे देखो CXHY प्लस X प्लस Y/4 इंटू O2 XCO2 प्लस Y/2 H2O। अब जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आया इनको यही नहीं पता कि ये कहाँ से आया, तो बेटा पहले वाली वीडियो एक बार देख लो वापस। वाई मैंने सब बता रखा है कि बैलेंस कैसे हो रखा है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या लिया यहाँ पे 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका वॉल्यूम दिया 10 ml, ठीक है सर। 55 ml ये दे रखा है, और 40 ml ऑफ CO2 बन रहा है तुम्हारे पास 40 ml। केमिकल स्टोइकियोमेट्री को या तो वॉल्यूम में डील करो या फिर मोल्स में डील करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वॉल्यूम में दिया है तो मैं वॉल्यूम से वॉल्यूम में डील करो डायरेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ CO2 की, वॉल्यूम ऑफ CO2 इससे निकाल रहा हूँ मैं, इसकी हेल्प से, इससे। तो इसके आगे का नंबर कितना है सर x, तो x बाय यहाँ पे कितना 1, ये x ये 1 इंटू 10, यही तो आएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इतने ml। और यही वॉल्यूम तुम्हें क्वेश्चन में कितना दिया 40, तो ये जो वैल्यू आई तुम्हारे पास 10x इज इक्वल टू 40, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू तो आ गई 4, इतना आ गया। अब इसको रीड करता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ O2 किससे रीड कर रहा हूँ मैं, इसी से। कितना बन रहा है, ये कोफिशिएंट पहले तो लिखा मैंने x प्लस Y/4 मल्टीप्लाई बाय किसका, आगे तो नीचे तो 1 आएगा, इनटू इसकी वैल्यू 10, इतने ml। और यही वॉल्यूम किसका है तुम्हारे पास, O2 का है 55, तो x प्लस Y/4 इंटू 10, इसी को कर दिया मैंने 55 के इक्वल। अरे ये जो वैल्यू आई वही तो यहाँ 55 है, पहले ये जो वैल्यू थी वो 40 दे रखी थी। सर 10 को उधर भेज कर डिवाइड कर दो एक बार, और x की रख दो वैल्यू। सर x की वैल्यू है 4, तो ये तो आ गया 4 प्लस Y/4 इज इक्वल टू 10 चला गया डिवाइड में, तो सर ये आ गया 5.5। 4 को पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो सर Y/4 की वैल्यू आ गई अपने पास, सब्ट्रैक्ट करने पे आया 1.5। 4 को इधर भेज कर मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास आ गया y की वैल्यू 1.5 इंटू 4, तो 6 आ गया y। सर x आ गया, y आ गया, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, अरे हाइड्रो कार्बन, कार्बन के सर x एटम है, हाँ सर x मतलब 4, और हाइड्रोजन के y एटम है h मतलब 6। कोई ऑप्शन है क्या, C4H6, हाँ सर ऑप्शन डी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, पैटर्न वही रहेगा, तुम्हें इनमें से किसी किसी का वॉल्यूम दे देगा, आपस में कंपेयर करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है डिट्टो, फॉर्मूला पता कर लो उससे मिल जाएगा तुम्हें आंसर। तो ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ मैं, सेम ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, कोई अलग तरीका नहीं है। वही रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, स्टाइक में रीड करो, आंसर आ जाएगा। इधर एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे CH4 दिया है, कंबसन किसका हो रहा है, CH4 का। पूछा क्या, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, उसमें गिन लो कार्बन कितना हाइड्रोजन कितना, नंबर चाहिए बस। इट्स सो इजी। लिखो ये, करो जल्दी क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, हो जाएगा। इधर 5 लीटर ऑफ एल्केन रिक्वायर्ड, सेम क्वेश्चन है। देखो सब में क्या है, कभी नंबर पूछ रहा है, कभी फॉर्मूला पूछ रहा है, कभी एटम पूछ रहा है, अब कभी नाम पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है तुम्हें। जैसे आइसोब्यूटेन ब्यूटेन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, आइसोब्यूटेन हो या ब्यूटेन हो दोनों का फॉर्मूला कितना होता है, सेम होता है। मैं एक काम करता हूँ, इनका फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं नाम, दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्या होता है, दोनों ब्यूटेन ब्यूटेन है,
तो इन दोनों का फॉर्मूला C4H10, इसका मतलब सिंपल सा है सर, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, है कि दो ऑप्शन थोड़ी ना होंगे सिंगल करेक्ट में, ये तो गए सर। इथेन, इथेन क्या होता है C2H6, और प्रोपेन क्या होता है C3H8। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तुम्हें तो क्या करना है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। करो अभी, अभी करो इसको। इधर क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ CO2, O2 कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के 1 ग्राम से किस में O2 की रिक्वायरमेंट मिनिमम होगी। सिंपल रीड करना स्टोइकियोमेट्री, जैसे ये 4 मोल से बन रहा है 3 मोल, एक देख लो चलो, एक बता रहे तो, वरना तुम बोलोगे सब सब मेरे को ही करने हैं। चलो यार देखो, एक मतलब एक पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ए वाला पार्ट में, ए वाले में रिएक्शन क्या लिखी है 4Fe + 3O2, उससे कुछ बन रहा है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के 1 ग्राम पे। तो यार देखते हैं पहले यहाँ पे मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 कैसे आएंगे सर, ये 3 ऊपर /4 इंटू 3 ऊपर 4 नीचे इंटू इंटू Fe के मोल। Fe के मोल कैसे निकाले सर, Fe का मास पता है और मॉलिक्यूलर मास वो भी दे रखा है, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो Fe का मास 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 56, इतने मोल बना O2 का, यही तो है। अब देखो जिसका मोल्स कम होगा उसका मास भी कम होगा, तो मोल्स निकाल के कंपेयर कर दो, बात खत्म हो गई। दूसरे वाले में दूसरी रिएक्शन क्या लिखी है 2Mg + O2, उससे कुछ बन रहा होगा, इससे निकालते हैं अपन मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स आगे O2 का नंबर कितना है 1, एक सेकंड, और रिएक्शन बैलेंस तो है ना, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, पहले चेक करना जरूरी है। O2 का मोल्स 1, नीचे 2 इंटू मैग्नीशियम के मोल्स, मैग्नीशियम का मास तो 1 दिया है और मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास 24, ये आ गया दूसरा। फिर सी वाला का देखते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कैलकुलेशन खुद करनी है। P4 है, उससे बन रहा है 5O2, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, इससे निकालते हैं मोल्स ऑफ O2, O2 में 5 ऊपर 1 इंटू नीचे 1 बाय फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर मास, एक एटम का 31 है, एक एटम का 4 एटम है, तो 31 इंटू 4, इतने ग्राम, ग्राम नहीं मोल। डी वाली रिएक्शन, डी में क्या लिखा C3H8 + 5O2, उससे कुछ बन रहा होगा, तो मोल्स ऑफ O2 निकाल देते हैं। तो सर ये 5 डिवाइड बाई इसका नंबर 1 इंटू 1 बाय इसका मॉलिक्यूलर मास C3H8 का दिया है क्या, नहीं सर निकालना पड़ेगा, तो 12 इंटू 3, कार्बन के 3 आइटम है, तो 3 इंटू 12, 12 3 36, 36 और ये 8 कितना हो गया, अरे बताओ 36 और 8 44। अब इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो तुम्हारा आंसर है, ठीक है, जो चारों में सबसे कम होगा वो तुम्हारा आंसर है। आगे वाला पार्ट तुम डिवाइड के जल्दी चेक कर लो, ये तुम्हें करना है अभी। अब एटम के रेस्पेक्ट में मास पूछ लिया था, इधर क्या है फॉर पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम क्वांटिटी, अभी पूछा था मिनिमम, अब पूछ रहा है मैक्सिमम, सेम टू सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। ये 2018 में आया, इससे पहले वाला कब आया था 2019 में आया था, ठीक है, तरीका वही है, सेम टू सेम ऐसे फॉलो करना है, इसको जल्दी से नोट कर लो, आगे क्या चलते फिर। इधर क्या है रिएक्शन गिवन है, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, और तुम्हें इसका मास दे रखा है, इस मास से पहले मोल्स निकाल लो, उस मोल से वो वाले मोल्स निकाल के मास निकाल दो, अभी करो इसको। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी है इनके। और देखो ये लिखा है NaClO3 कन्वर्टेड बाय हीट टू NaCl एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सेम क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही करना है, मैं रिएक्शन बता रहा हूँ तुम्हें। रिएक्शन में क्या है, हालांकि इसमें हिंट दे दी इसने पहले से क्वेश्चन के अंदर, अगर तुम क्वेश्चन की सुनते हो तो तुम्हें हिंट मिल जाएगी। क्या बोला है NaCl, तो NaCl एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। सर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, कैसे करेंगे बैलेंस, सर मैं यहाँ 3/2 लगा देता हूँ, अब हो गया बैलेंस, आगे वाला काम तुम कर दो, ठीक, अभी करना है, ये आलसी वाला पन नहीं चाहिए मेरे को कि सर बाद में कर दूंगा कल, नहीं अभी कभी करो, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ रखा अपन ने, तो अभी क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, बाद में फिर अटक सकते हो गए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
ये इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है पर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं वो ये बताएगा। अच्छा क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट, तुम्हें हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन तुम्हें राइट लगे, लगे है नहीं, लग सकता है। क्वेश्चन कैसा है, कंसेप्ट बेस्ड है, तो इसको ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, मैं आंसर बता दूंगा तुम्हें, क्या दिक्कत है। इधर मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम कंबसन करवाना है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया 10⁻⁻² की टर्म में, ट्राई करो इसको। इधर सेम टू सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% कार्बन है, बर्न किया उसको। अच्छा स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था अपन है, 20 ग्राम ऑफ 20%, एग्जैक्टली वैसे करना है। कार्बन कितना है, 60% है, उससे इतना बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, इसको ट्राई करो। बट क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है। लिख दो इसको जल्दी से, नोट करो। अब आते हैं अपन आगे वाले सेकंड कैटेगरी के ऊपर, वो क्या है, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। कि जब दो प्रोडक्ट मिक्स करे, अभी तो जितने क्वेश्चन किए उसमें एक एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट कितना था, एक। अब दो होंगे या तीन हो या चार हो, कितने भी हो। अब क्या करना है, तरीका सुनना आप। तरीका तो वैसे ही है, बस थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक प्रॉब्लम ऑफ मिक्सचर्स। एक दो क्वेश्चन बता रहे तो सब क्वेश्चन सेम ही है, पीछे वाले सब क्वेश्चन सेम है, ऐसा वो टेंशन लेना ही है तुम्हें कि सर दो हो गए तो, अरे दो तीन चार सब क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तरीका समझो। 1.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ SiO2 एंड Fe2O3 ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग लीव्स अ रेजिड्यू वेइंग 1.46 ग्राम। इनको गर्म किया तो इतना कुछ बच रहा है, रेजिड्यू मतलब बच गया, तो कुछ उड़ के गया होगा, गया होगा तभी तो बच गया होगा। हाँ, द रिएक्शन दे रखा है रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वेट, तो वेट इसकी वजह से लॉस हो रहा है, इसका मतलब O2 की वजह से कोई दिक्कत हो रही है। क्या चाहिए इसको, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3 इन द ओरिजिनल सैंपल। Fe2O3 का परसेंटेज कितना है, तो चलो मैं करता हूँ इसको, या तुम देखो एक बार अच्छे समझ लो फिर तुम कर देना। तो सर इस रिएक्शन को लिखेंगे जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो Fe2O3 ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 में प्लस O2 में। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं सर बैलेंस नहीं है। सबसे पहले क्या करें इसको, सर बैलेंस करो इसको, तो मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो Fe हो गया बैलेंस। ठीक है सर, ऑक्सीजन देखो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और ये 2 हो रहा है, तो यहाँ लगा दो 1/2। हाँ सर अब बैलेंस हो गया, ठीक है। डील किस में करेंगे, मोल्स में करेंगे। क्या चाहिए इसको, परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3 चाहिए इसको सैंपल के अंदर। मान लो एक्स है, अरे एक्स मान लो, लेट लेट मास ऑफ Fe2O3 इन सैंपल इज इक्वल टू एक्स ग्राम। सैंपल में कितना मान लिया मैंने, एक्स ग्राम मान लिया। अच्छा क्या तुम ये पता कर सकते हो कि लॉस हुआ किसकी वजह से हुआ होगा, O2 की वजह से हुआ। तो अगर लॉस पूछता कि कितना हुआ है, तो टोटल में से माइनस कर दूंगा मैं। मोल्स पूछेगा डिवाइड बाय O2 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सर ये मास आ गया, क्या मोल्स निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं अपन, तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं पहले इसका। मॉलिक्यूलर मास कैसे, 2 × 56 प्लस 3 × 16, 2 × 56 3 × 16 कितना हो गया सर ये, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11 प्लस 48 8 9 10 4 5 6, तो मेरे को तो आ रहा 160। पक्का गड़बड़ तो नहीं की, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 11 48। देखिए मिस्टेक होती है तुम बाद में कमेंट करोगे नीचे कि सर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, ऐड करना नहीं आता। 160 आ गया। मोल्स बताओ इसके, मोल्स, मोल्स ऑफ Fe2O3, तो सर ये x/160 कितने, x/160। हालांकि इसको नहीं निकालेंगे तब भी काम हो सकता था, ठीक है अभी निकाल दिया, निकाल दिया। अब बताओ 1.5 ग्राम था, 1.46 बच गया, तो O2 की वजह से लॉस हुआ होगा, तो O2 का मास माइनस करो। सर 1.5 में से 1.46 को माइनस कर दिया, तो सर 10 में से 6 गया 4 0 0, इतने ग्राम, कितना है ये 0.04 ग्राम। सर अपन को तो मास चाहिए ही नहीं, मोल की टर्म में डील करना है, तो डिवाइड बाय O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 मोल, ये आ गया सर, ठीक है। अब मैं O2 की हेल्प से इसको फाइंड करता हूँ, O2 की हेल्प से इसको फाइंड करता हूँ। देखो जरा, मोल्स ऑफ Fe2O3
किससे, O2 की हेल्प से इसको, तो इसका नंबर ऊपर 3 ऊपर, 3 ऊपर डिवाइड बाय ये 1/2, डिवाइड बाय 1/2 इनटू ये 0.04/32, ये आ गया मोल। इससे इसको फाइंड कर दिया, 3 ऊपर आ गया, इसका कोफिशिएंट नीचे आ गया, मल्टीप्लाई। देखो तरीका वही रहेगा स्टोइकियोमेट्री का, ऐसा नहीं कि दो मिक्सर होने पे क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा। एग्जाम में ऐसे ही फॉलो करना सेम टू सेम। तो थोड़ा सिंपल करो ना इसको, एक काम करोगे 2 से उड़ा दूँ मैं इसको। हाँ सर अब ठीक लग रहा है। सर ये पॉइंट हटा दो सर, तो नीचे आ जाएगा 100। सर ये 4 से उड़ा दो सर आप, 4 4 जा, बस सर अब नहीं उड़ेगा। तो ये 3, नीचे सर क्या बच गया, 2 गया, 32 गया, ये गया 4 बचा, और सर ये बचा 100, 3/400 मोल। सर यही तो इसके इक्वल है। हेलो, अरे यही तो 100, ये इतना लिखा है, यही मोल तो इसके मोल है। एक्स निकालो, इससे कितना आया एक्स बताओ। तो सर 3/400 इंटू 160, कटने कुछ बारी है क्या, तुम क्या बताओ, आ रही है। हाँ सर किससे, 4 से, 10, 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 3/10, तो 12/10, 12/10 का मतलब 1.2 ग्राम। ये किसका मास है, जो एक्स है, एक्स मतलब Fe2O3। अब क्या चाहिए, परसेंटेज निकाल दो। तो सर मास आ गया तो परसेंटेज कौन सी बड़ी बात है। तो Fe2O3 का परसेंटेज चाहिए, तो Fe2O3 का मास 1.2 डिवाइड बाय सैंपल का मास, टोटल 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 1.5 इंटू 100। सर ये पॉइंट यहाँ से गया, पॉइंट यहाँ से गया, सर ये कट रहा है 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सर ये 5 से कट रहा है 100, 20, तो 20 इंटू 4, सर 80% मेरा आंसर आ रहा है। तो सैंपल में 80% है Fe2O3, समझ गए। तो दो होने पे ऐसे करना है। अब यहाँ पे तो क्या था, एक ही रिएक्शन हो रही थी, किसी किसी में दोनों रिएक्शन कर सकते हैं, तब भी ऐसे फॉलो करेंगे तो 2 बार कर देंगे इसको, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। तो नोट करो इसको जल्दी से, चलो आगे क्या लिखा है। मैं एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फिर तुम्हें ही करना है, समझ रहा, क्योंकि पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, कुछ नया लगा नहीं तरीका। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है, एक रिएक्शन लिखी हुई है, नहीं सर रिएक्शन नहीं लिखी तो अपन लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 20 ग्राम किसका है, Mg and MgO का मिक्सर है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है एक्सेस HCl के साथ में, तो रिएक्शन करा दो पहले। चलो याद देखो, क्या तुम कर दोगे इसको, बोलो। Mg है अपने पास, और एक है MgO, एक तो Mg रिएक्ट कर रहा है, एक कर रहा है MgO। Mg रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो ये तो बना रहा है MgCl2 प्लस H2। और जब MgO रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो सर वो क्या बना रहा है, मुझे क्या पता, रिएक्शन कराओ। तो Mg और Cl से बन रहा होगा MgCl2। सर H बच गया, O बन गया, तो वाटर बनता होगा, इसका मतलब H2O, यही तो बन सकता है। एक्सेस HCl प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। H2 का वॉल्यूम दिया है। सर H2 तो ऊपर वाले में बन रही है, नीचे वाले में तो बन ही नहीं रही, तो इसका मतलब नीचे वाली मेरे किसी काम की नहीं है रिएक्शन, यही तो हुआ। सिर्फ सेकंड रिएक्शन में H2 नहीं है तो मेरे काम की भी नहीं है। अब क्या चाहिए इसको, फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ Mg। Mg का परसेंटेज चाहिए इस 20 ग्राम मिक्सचर के अंदर। तो एक काम करते हैं, Mg का मास निकाल देते हैं, उससे अपना काम हो जाएगा। तो सर इसकी जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत, हटा दो इसको। सर H2 का इसने वॉल्यूम दिया है, क्या मोस्ट निकाल सकते हो। सर STP 22.7। अभी यहाँ पे डेटा देख के मुझे लग रहा है कि 22.4 यूज़ करना चाहिए, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मोल्स ऑफ H2 11.2 डिवाइड बाय 22.4, वापिस सुन लो। STP 1 मोल जो है न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कितना होता है, 22.7। लेकिन जब मुझे पता है कि कटने वाला लग रहा है मेरे को, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऑप्शन अगर देखो तो ये भी दूर दूर लग रहे हैं मेरे को, तो इसलिए मैं 22.7 की जगह 22.4 से क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ गए। सर ये आया इसका आधा, 1/2 मोल। अब मैं इसकी हेल्प से उसको फाइंड कर लेता हूँ, ये कितना है मेरे पास, 1/2 मोल। अब Mg फाइंड करते हैं अपन H2 की हेल्प से, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। सर अच्छा क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, पहले उसको देखो जल्दी। सर बैलेंस नहीं है, तो एक काम करो 2 लगा दो। अब बैलेंस हुआ क्या, H2Cl2, हाँ सर बैलेंस हो गया। H2 से इसको निकालते तो 1 बाय इसका कोफिशिएंट 1 इंटू 1/2 मोल। इतने मोल मैग्नीशियम के, सर मोल नहीं चाहिए मेरे को, मास चाहिए।
तो मोल्स आ गए, तो इस मोल्स को मैं मैग्नीशियम के 24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया ग्राम। तो सर ये आ गया 12 ग्राम। सर परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन द सैंपल। तो मैग्नीशियम का 12 ऊपर, टोटल सैंपल 20 ग्राम का था, इंटू 100। टोटल सैंपल कितना था? 20 ग्राम का था। सर ये कट रहा है क्या? हाँ सर कट तो रहा है। तो सर मेरे आ रहा है 60%। कितना आ रहा है? 60%। तो इन दोनों में से यहाँ पे भी एक ही रिएक्शन हो रही थी, दूसरी नहीं हो रही थी। तो नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्या कर सकते हैं, किसी और में होगी तो कर देंगे। इधर हाँ सर, यह वाला क्वेश्चन में दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। एक और बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लो, फिर आगे वाले 4-5 क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं। क्या लिखा है? 10 लीटर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड C2H4 इथिन कंप्लीटली बर्न, पूरा पूरा जला दिया, धुआं धुआं कर दिया पूरा, ठीक है। 24 लीटर ऑफ O2 कंज्यूम हुई है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ C2H4 इन द मिक्सर? मिक्सर में कितना वॉल्यूम है? चलो मैं ट्राई करता हूँ, इसको देखो। देखो क्वेश्चन सिंपल ही है, 2 बार है तो 2 बार रिएक्शन लिख देंगे, और क्या करेंगे। CH4 है और C2H4 है, तो CH4 रिएक्ट कर रहा होगा O2 से, इधर C2H4 रिएक्ट कर रहा होगा O2 से। अच्छा, हाइड्रोकार्बन हमेशा CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। हाइड्रोकार्बन में क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर। सर बैलेंस करो सबसे पहले, तो सर कार्बन एक, कार्बन एक। सर हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, तो 2 लगा दो। सर 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ 2 लगा दिया, टोटल 4 हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। सर कार्बन 2 है तो पहले 2 लगा दो इधर, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे 2 लगा दो। अब सर 2 4 5 6 तो 3, सही लिखा है, 4 2 6 3, ठीक है सर। अब क्या करना है, इसमें 10 लीटर मिक्सचर दिया है। 10 लीटर क्या है? मिक्सचर है। पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना होगा, मेरे को नहीं पता, मान लेते हैं एक्स है। लेट, मानने में क्या जा रहा है, लेट वॉल्यूम ऑफ C2H4 इज इक्वल टू एक्स लीटर। तो ये कितना ले लिया मैंने? एक्स लीटर ले लिया मैंने, ठीक है। सर दोनों का मिला के 10 था, ये अगर एक्स है तो वो कितना होगा? 10 - x। ये कितना? 10 - x। और ये कितना ले लिया मैंने? एक्स लीटर। अब क्या चाहिए? तुम्हें दिया है 24 लीटर ऑक्सीजन का टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन कुछ तो यहाँ पे कंज्यूम हुई है और कुछ यहाँ पे कंज्यूम हुई है, दोनों का टोटल कितना दिया है? 24। करो जरा। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इज इक्वल टू, कुछ तो यहाँ पे कंज्यूम हुई है। अब इससे इसको रीड करो, देखना। CH4 से मैं O2 का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तो 2/1 इंटू 10 - x। अरे इसको देखो, ये 1 था ये 2 था, तो 2/1 इंटू ये वाली वैल्यू, तो ये आ गया इससे प्लस, प्लस इससे भी तो आएगा ये। अब इससे मैं ये निकाल रहा हूँ 3/1 प्लस, प्लस नहीं सॉरी इंटू 3/1, मैं ऊपर लिख दो वहीं पे, जगह है। 3/1 इंटू एक्स कर दो, अब तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा जल्दी से। सर ये O2 तो वॉल्यूम दे रखा है ना अपने को क्वेश्चन में, 24 लीटर। तो सर ये 24 आ गया इज इक्वल टू, सर ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 - 2x प्लस 3x। तो सर ये इधर माइनस करो, तो सर ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स। ये तुम्हारा आंसर है। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं, इट्स सो इजी। जल्दी से करो इसको। एक्स इज इक्वल टू 4 लीटर, ऑप्शन कौन सा? कौन सा ऑप्शन? तो ये 2 तरह के क्वेश्चन थे, 2 तरह की रिएक्शन थी, दोनों में टोटल कर दिया। अब मान लो किसी क्वेश्चन में CO2 पूछ लेगा, तो CO2 निकाल के प्लस कर दो, ये जो वैल्यू दी होगी उसके इक्वल कर देना बाद में, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर क्या है? अब क्या क्या दिया, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और परसेंटेज पूछ रहा है, सिंपल है। 10 ग्राम क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, मास ऑफ सॉलिड रेजिड्यू कितना दिया है? 4.48, तो ये बना है 4.48। परसेंटेज पूछ रहा है CaCO3 का, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्योर नहीं है, तो कुछ इंपेरिटी होगी। तो उसे कितना माने? एक्स मान लो, ऐसा क्वेश्चन पहले कर दिया अपन ने। ये रिएक्शन दे दिया वैसे यहाँ पे, तो दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। इधर 10 ग्राम ऑफ 80% प्योर दिया है, तो काम में कितना आएगा मेरे पास? 80%। किसका 80%? 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम का 80% कितना होता है? 8 ग्राम। वो काम ले लो, रिएक्शन दे दिया। जल्दी से करो इसको, अभी सिंगल एक ही रिएक्शन है तो जल्दी हो जाएगा तुमसे।
नोट करो इसको जल्दी से। इधर क्या है, इधर दो चीज़ें आ गई सर, कैल्शियम कार्बोनेट भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। तो एक और देख लो चलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया हो तो खुद से कर लो, नहीं आया हो तो मैं कर रहा हूँ उसका आंसर देखो। ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा और नहीं कराऊंगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड फिर तो पी वाई की वो तुम खुद कर लोगे आगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है हीटिंग से, मास ऑफ द मिक्सचर इज 10 ग्राम, दोनों का मिला के 10 ग्राम दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। मिक्सचर का मास तुम्हें दिया है कितना, 10 ग्राम। मास ऑफ द सॉलिड ऑक्साइड रेजिड्यू कितना है दोनों का मिला के, वो है 5.4। तो क्या चाहिए इसको, फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द ओरिजिनल मिक्सचर, मान लेते हैं एक्स है, लेट mass of magnesium carbonate in the original mixture is x ग्राम। तो क्या मोल्स निकाल सकते हो, हाँ से निकाल सकते हैं। एक काम करो पहले रिएक्शन लिखो इनकी, सबसे पहले दोनों की रिएक्शन लिखो। तो एक तो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो एक तो बना MgO बना होगा, एक बना होगा CO2। और एक है कैल्शियम कार्बोनेट, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। सर मैग्नीशियम कार्बोनेट x ग्राम है, तो मोल्स निकालो इसके। तो सर x बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास 84, इतने मोल सर इसके मोल्स। सर दोनों का मिला के मास 10 ग्राम था, अगर वो x है तो वो कितना होगा, 10 माइनस एक्स। तो 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है मॉलिक्यूलर मास, इतने मोल, ये आ गया। अब क्या चाहिए, सॉलिड ऑक्साइड का रेजिड्यू दोनों का मिला के 5.4। तो एक काम करो, इससे ये कितना बन रहा है वो निकाल दो, इससे ये कितना बन रहा है वो निकाल दो, दोनों को ऐड कर देंगे। तो मास ऑफ रेजिड्यू, तो एक काम करते पहले मोल्स निकालते, इसके मोल्स इसके, इससे निकलेंगे। अच्छा क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ सर बैलेंस है, तो ये सेम ही आ गया, x/84 मोल्स है। ये क्या है मोल, लेकिन क्या चाहिए मास चाहिए, तो इनटू करो इसको किससे, इसके मॉलिक्यूलर मास से। MgO का मॉलिक्यूलर मास सर मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन का कितना 16, तो 24 + 16 40, प्लस इसका मास निकालना है। तो पहले मोल्स देखते हैं, ये क्या, ये मोल्स यहाँ पे आएंगे, 1:1 चल रहा है, 1:1। तो 10 माइनस x/100, ये मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम ऑक्साइड का मास। सर कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का कितना 16, कैल्शियम का 40 मॉलिक्यूलर मास एक एटम का मास, और ऑक्सीजन का 16, तो 40 और 16 56, तो इंटू 56। यही मास तुम्हें दे रखा क्वेश्चन के अंदर कितना 5.4 ग्राम, यही मास तुम्हें कितना दिया 5.4। एक काम करो सर इधर कुछ ना कुछ उड़ा दो एक बार, आप 4 से कट करो तो 21, 4 से कट किया 10, तो सर ये है यहाँ पे 10x/21 प्लस सर ये यहाँ पे है 10 माइनस एक्स इंटू 56 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 5.4 ग्राम। अब एक ही इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, तो वो तुम कर सकते हो वैसे। थोड़ा सा मैं एलसीएम ले रहा था, 21 इंटू 100 एलसीएम लिया, तो 21 तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता, तो ये हो गया 1000x प्लस 100 कट गया 21 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 माइनस एक्स इंटू 56 इंटू 21 इज इक्वल टू 5.4। अब आगे तुम सॉल्व कर देना, सिर्फ कैलकुलेशन है, एक्स आ जाएगा। एक्स आने के बाद में क्या चाहिए, बस वही चाहिए था, एक्स ही चाहिए था। तो आगे सिंपल मैथ्स लगानी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो तुम कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर के अंदर, जो दो कंपाउंड हो ऐसे करने होते हैं। अब एक दो क्वेश्चन तुम और कर देना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। LiCl और BaCl2 का मिक्सचर दिया है, अब AgNO3 का बन रहा है PPT, नहीं AgNO से रिएक्ट करके AgCl का PPT बन रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी तुम ट्राई करोगे तुमसे आराम से हो जाएगा, इसको ट्राई करो, होमवर्क है। इधर क्या दिया है 40 ग्राम मिक्सचर दिया है, अभी जस्ट क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, सिमिलर कंसेप्ट पे सिमिलर तरीके से करना है इसको। मास चाहिए MgNO3 का ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर, ट्राई करो, बस डेटा चेंज किया है पर कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रैक्टिस करने के हिसाब से है। इधर क्या है CH4 C2H4 का मिक्सचर दिया है, कंपेटिटिव बन गया है, ऐसा क्वेश्चन भी आज ही किया है थोड़ी देर पहले, ट्राई करो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं अलग अलग बुक से उठा के लाता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे खुद के हैं, जो डायरेक्ट तुम्हें अगर
मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो गूगल पे नहीं मिलते, और कुछ ऐसे होते हैं जो गूगल मिल जाते हैं। अगर किसी बुक का होगा तो गूगल पे मिल जाएगा, तो नीचे आ जाएगा बुक का लिखा हुआ। बुक का नहीं है, खुद बनाया हुआ, तो वो नीचे गूगल पे डायरेक्ट मिलेगा नहीं। हाँ, एआई से सॉल्व करा सकते हो तुम, बट डायरेक्ट मिलता नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ट्राई करो। डेटा चेंज किया है बहुत सी जगह तो मैंने। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको भी ट्राई करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है यहाँ पे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का। और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूँ। कहाँ पे पता है? एक पढ़ा था, गैसियस वॉल्यूम का एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलुसैक लॉ। उसमें कॉन्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, उसके बाद में बताए थे एक दिन और। तो ये तुम ट्राई करो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया मैंने पहले से। तो पहले से प्रिपेयर रह जाओ। ये है नीट का क्वेश्चन 2018 का, ये भी तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एक कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या चीज़ है। मिक्सचर है 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड का और ऑक्जेलिक एसिड का। अब तो बोलोगे सर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। तो बेटा पहले मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट की क्लास लगाई है, स्टार्टिंग के थर्ड फोर्थ लेक्चर के अंदर देखोगे, सेकंड थर्ड के अंदर ही, तो तुम्हें मिल जाएगा कैसे किए थे। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, मैं सुन लो बता रहता हूँ, तुम अब क्या देखोगे वहाँ पे। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, और ऑक्जेलिक एसिड तो आज ही बताया, ऑक्जेलिक एसिड तो आज ही है, H2C2O4। इनकी रिएक्शन कराई है किसके साथ में? H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई है इन दोनों की। अब H2SO4 की एक प्रॉपर्टी है, वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर को निकाल देगा वहां से। तो जब इसमें से वाटर को निकालेगा तो क्या बच जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से वाटर नहीं, क्या बचेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 गैस। तो वैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो क्या करना है फिर इसके अंदर। रिएक्शन लिखे सबसे पहले, तो फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा होगा, क्या बनाएगा ये? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O। ऐसे ही दूसरा कौन है यहाँ पे? ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मूला H2C2O4, ये रिएक्ट कर रहा होगा H2SO4 से, क्या बन रहा होगा? CO प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खाली ये वाला था कि इसके अंदर क्या बनता है। अब एक और चीज़ ये है कि सर यहाँ पे मिला रखा KOH, ये क्या कर रहा है? तो याद देखना, KOH जो होता है उसका काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना। KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। और H2SO4 क्या करता है? H2SO4 एब्जॉर्ब करता है किसको? अरे किसको? H2O को। ठीक है, ये एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब आगे वाला काट तो अपन स्टाइकियोमेट्री से कर देंगे। चाहिए अपने को रिमेनिंग प्रोडक्ट का। सर रिमेनिंग कौन? देखो H2O चला गया H2SO4 के साथ में, ये भी चला गया, CO2 चला गया, क्या बच गया? सर ये बच गया CO और ये वाला CO। तो इसके मोल्स निकाल के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम करते हैं, मोल्स निकालते हैं। तो फॉर्मिक एसिड के मोल्स क्वेश्चन में कितना है? 2.3 ग्राम। तो 2.3 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ होगा, अभी निकाल लेते हैं। इसमें कितना है सर? ये है 4.5 ग्राम, तो 4.5 डिवाइड बाय कुछ होगा इसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, इसका फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ HCOH का। तो एक, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 2, 32, और एक हो ये, सही तो कर रहा हूँ, 2 4 5 6, 46। तो डिवाइड बाय 46। और ये कितना आ रहा है H2C2O4 का? सर दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, कार्बन दो, तो 24, और 4 ऑक्सीजन, तो 16 फोर जा 64। तो सर ये 4 8 10, 6 7 8 9, 90 ग्राम। अब मेरे पास क्या आ गया? ये दोनों का मोल्स आ गए। इससे ये कितना बना सर? सेम टू सेम 1:1 है। ये भी क्या 1:1 है? तो इससे ये कितना बना सर? ये बना 2.3/46, इतना मोल। और ये कितना बना सर? 4.5/90 मोल, डिवाइड बाय 90 मोल। अब टोटल मोल्स निकाल दो, क्योंकि चाहिए क्या? वेट चाहिए, मास चाहिए, लेकिन मास निकालने से पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो एन टोटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का सम करो। अच्छा मैं एक बार थोड़ा सिंपल करता हूँ, तो इसको लिखा 23/460,
प्लस ये बना 45/900, इतने टोटल मोल्स आ गए। मास निकाल दो, वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सर ये कितना हो रहा है, 26 का डबल लिखा है, 1/20। सर ये भी 1/20, 1/20, 1/20 हो गया 2/20, 2/20 मतलब 1/10, 1/10 इंटू। सर CO का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 + 16 कितना हो गया, 12 + 16, अरे बोल दो रे, बता दो प्लीज़ बता दो, 12 + 16 28। तो ये मेरा आंसर आ गया 2.8 ग्राम। है कि ऑप्शन में? हाँ सर, ऑप्शन डी दिख रहा है। तो इसमें दो कंसेप्ट यूज़ किए उन्होंने, एक ये वाला और दूसरा रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टार मार्क किया मैंने इसके अंदर। एक और क्वेश्चन है इसका लास्ट, कौन करेगा देख लेते हैं ज़रा, तुम करोगे या मैं करूँगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो ये तुम्हें करना है। तो मज़ा आया, बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में और भी है सिमुलेट तरह के, तो वो तुम्हें ट्राई करने हैं। अगर तुम नीट के बच्चे हो तो नीट की PYQ से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो JEE के कर दो। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, राधे राधे।